नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। हाल फिलहाल में शालीमार बाग में जो हो रहा है काफ़ी चर्चाओं में रहा है, मगर एक मुद्दा ऐसा है जो कि शालीमार बाग से बहुत पुराना और बहुत ही बड़े स्केल पे जो हुआ था, जहाँ पे सरकार की जो गलतियाँ थी। और शालीमार बाग में तो सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ रोष है, मगर ये जो किस्सा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किस्सा जो है, उस किस्से के बीच में सरकारें बनी, सरकारें बिगड़ी, काफ़ी सरकारें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सभी उस बीच में आए और चले गए। मगर वो मुद्दा यूं जो का त्यों रहा। और आज उसी मुद्दे को हम जानने आए हैं। हमारे साथ में है एडवोकेट यमन यादव, और ये अब बाकी का एक्सप्लेन करेंगे। सर हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या ये इशू है और क्या इसकी प्रोसीडिंग्स रही थी और क्या अब आगे उम्मीद है। जी सर बोलिए। देखिए, ये जो है भलसवा गांव हमारा दिल्ली देहात का, ये एक गांव है। 360 गांव का एक छोटा सा गांव है हमारा, दिल्ली के कोने में पड़ता है, नॉर्थ दिल्ली का पार्ट है। 1998 में सरकार एक स्कीम लेके आई थी रिहैबिलिटेशन के लिए ऑफ जेजे क्लस्टर। तो उसमें 929 बीघा लैंड जो है हमारे गांव की एक्वायर करी गई। सेक्शन 4 आपके उसके दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ प्रोसीडिंग्स क्या होती है, एक प्रोसीजर क्या होता है लैंड एक्वायर करने का। पहले इनिशियली सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन होती है, दे नोटिफाई द लैंड, कितना एरिया हम नोटिफाई कर रहे हैं जिसको हम एक्वायर करेंगे। उसके बाद 1 साल का गैप लेके सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेयर करते थे, डिक्लेयर दिस लैंड। सेक्शन 4 की कर दी, उसके बाद डिक्लेयर करते थे इतना एरिया हम वो करके डिमार्केट करके हम इतना एक्वायर करेंगे। उसके बाद नोटिस सर्व करते हैं सेक्शन 8-9 के, एंड देयर आफ्टर दे फंडिशन अवार्ड, और उसके हिसाब से मुआवजा देते हैं, एंड वो कब्जा लेते हैं। अब हमारे केस में क्या हुआ था, भलसवा गांव के केस में क्या हुआ था, सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 6 में 1 साल का गैप ना देते हुए विद इन 7 डेज सेक्शन 17 की नोटिफिकेशन करी। 7 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 4 और 6 कंप्लीट करके विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करके इन लोगों ने जबरदस्ती लोगों का बिना मुआवजा दिए एक्वायर करना शुरू कर दिया, अवैध कब्जा लेना शुरू कर दिया। अर्जेंसी दिखा के, अर्जेंसी हमें आज तक नहीं पता लगी अर्जेंसी क्या है। आज भी जमीन खाली है, लोगों ने जमीन अपनी दी, कोई ऑप्शन नहीं था। दे अप्रोच द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगी, बैच लगा, पूरा का पूरा एक साथ बैचअप हो गए, सब एक साथ रिटें लगी। 1998 से जो इनको करना था इन लोगों ने कर दिया, तभी की तभी कब्जा लेके लोगों ने रिट डालते रहे। 2002 में प्रवीण जैन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक जजमेंट आती है दिल्ली हाई कोर्ट की। इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, हेडेड ओवर बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली ऑफ दैट टाइम, डिवीजन बेंच थी। उस जजमेंट में क्या आता है, इफ यू कैन फ्लैश इट ऑन योर कैमरा, लास्ट में पूरी जजमेंट में ऑब्जर्वेशन दी कि जितना भी था इलीगल था, आर्बिट्ररी था, सब कुछ था, बिल्कुल गलत कर रखा है, एंड दिस ऑल वाज सेट असाइड for the reasons aforementioned. These writ petitions are allowed. The impugned notifications, that were the notification of section 4 and section 6, are set aside. पूरी की पूरी 929 बीघा पे पूरा का पूरा क्वैश कर दिया। मैं आपको दूंगा भी, ये शेयर भी करूंगा ताकि आप अलग से दिखा सको अपने पे। पूरा का पूरा 929 बीघा का रकबा जो ये जेजे क्लस्टर के लिए लिया था, पूरा का पूरा सेट असाइड कर दिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसको जो विच हैज अटेन्ड फाइनलिटी। इन लोगों ने कोई अपील फाइल नहीं करी, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई हाई कोर्ट में लार्जर बेंच पे नहीं गया, कहीं नहीं गया, इन लोगों ने मान लिया इस चीज को। उसके बाद एलजी साहब के पास होती है मीटिंग, सारी एक जॉइंट मीटिंग शेड्यूल होती है, सारे डिपार्टमेंट्स के उसमें आदमी होते हैं, एलआईसी के, लैंड एंड बिल्डिंग के, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं। एलजी साहब डायरेक्शन देते हैं 2003 में कि यू स्टार्ट अ फ्रेश एक्विजिशन। 2003 में, 3 में, 2002 में, 31 में 2002 में खत्म हो गया। इन लोगों ने मान लिया, दे डिडंट फाइल एन अपील, द जजमेंट अटेन्ड फाइनलिटी। उसके बाद एलजी साहब मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालते हैं और कहते हैं कि आप जो है फ्रेश एक्विजिशन स्टार्ट करो, बिकॉज हमें जमीन चाहिए, आप इसे तरीके से एक्वायर करो, एज पर लॉ आप एक्वायर करो, क्योंकि ये जो क्वैश हुआ था बिकॉज इट वाज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज नॉट फॉलोड, इलीगली आर्बिट्ररी से लिया था। अब उन्होंने कहा तरीके से एक्ट के हिसाब से, लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से आप इसको एक्वायर करो। इन लोगों ने 2003 में सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन करी, दे इंक्लूडेड एंटायर 929 बीघा, पूरा का पूरा 929 बीघा उन लोगों ने मान लिया। नो डिस्प्यूट टिल डेट, इस चीज पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। 929 बीघा सेक्शन 4 में इन लोगों ने ले लिया, तरीके से अब इन लोगों ने शुरू करा। इसके बाद जो मेलाफाइडी हुई सेक्शन 4 2003 में करके मार्च में, इन लोगों ने अप्रैल में 2004 में जो सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन करी, उसके अंदर 400 बीघा छोड़ दी। सेक्शन 4 की जो 2003 में नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें पूरा 929 बीघा जितना क्वैश हो गया था। पर जो उसके बाद सेक्शन 6 की हुई, जो डिक्लेरेशन जो मेन होती है, जिससे अवार्ड कल्मिनेट होता है आगे चल के, उसके अंदर इन लोगों ने डेलिबरेटली
400 बीघा के अराउंड लैंड लमसम छोड़ दी। रीजन इनको पता होगा, जो हमें पता है वो ये है कि 2002-3 के बाद जो है मुआवजा बढ़ा था, दिल्ली का सर्कल रेट बढ़ा था। तो देवर अंडर एन इंप्रेशन की अगर हम देंगे तो सबको बढ़ा के मुआवजा देना पड़ेगा। तरीका ये होना था, जब क्वैश हुई थी तो इन लोगों ने जमीन वापस देनी थी जिसकी ले रखी है, कि भैया आप अपने वापस दो, अगर और हमारा जिसका मुआवजा दे रखा है मुआवजा वापस दो तुम हमारा। नहीं करते तो किसानों के खिलाफ एफआईआर करते तुम, कि भैया तुम मुआवजा नहीं दे रहे, अपनी जमीन लो वापस। इन लोगों ने जमीन चुपचाप रखी, किसानों को पता नहीं लगने दिया, चुपचाप अखबार में नोटिफिकेशन निकाल दी, जो अखबार कोई पढ़ता नहीं होगा। यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर जो ये निकालते हैं, जो ये उल्टे से वो कोई पढ़ता नहीं होगा, उसमें नोटिफिकेशन निकाल दी कि हम ये कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं हमारे खसरे हैं क्या है। इन लोगों ने 400 बीघा उसमें छोड़ दी, किसान बैठा अपने घर, उनको पता नहीं। इन लोगों ने अवार्ड बना दिया, अवार्ड नंबर 24 2004-5 में अवार्ड कर दिया, किसी को पता ही नहीं। हमारी जमीन क्वैश भी हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्वैश कर दी, इन लोगों ने मान लिया, नई नोटिफिकेशन भी कर दी सेक्शन 4 की करके, पर ना उसका अवार्ड करा ना उसकी सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन करी। जब तक सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन नहीं होगी उसका अवार्ड ही नहीं बना। अवार्ड से ही एक्वायर होती है, एक लैंड एक्वायर जो होती है उसका अवार्ड ही मेन होता है, वो अवार्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि अवार्ड के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता। अब ये चीज चलती 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 आज की डेट में अब गांव वालों को कुछ को पता लगा, मैंने बताया, हमने, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने अवेयरनेस पढ़ाई इस चीज की, 2022-23 से मैं भी जुड़ा इस काम से। मेरे को जैसे जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी, मेरे को पता लगा ये जमीन तो एक्वायर ही नहीं करी है, वो जमीन वहां पे खाली पड़ी है, और जो फ्लैट बिल्टअप है थोड़ी बहुत पे, वो फ्लैट भी खाली पड़े हैं। तो एक मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी जागी कि ये पता करने की, ये खाली क्यों पड़ी है ये जमीन, इतनी मेरी गांव की हरी भरी जमीन जिसपे किसानी होती थी, खेती होती थी, मेरे दादा परदादा यहाँ खेती करते थे, ये आज की डेट में खाली क्यों पड़ी है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इट। मैंने रिसर्च कर करके देखा है तो जमीन ही अनएक्वायर्ड है, इस जमीन का तो कोई टाइटल ही नहीं है, इन लोगों ने अवार्ड कोई कर ही नहीं रखा इसका। जो पिछला अवार्ड था, वो जो क्वैश हुआ था, वो इन लोगों ने नेट पे से भी गायब कर रखा है। वेबसाइट पे भी अवार्ड नंबर 24 है जिसमें हमारी जमीन नहीं ली, सेक्शन 4 की करी मान के, पर उसके बाद डिलिबरेटली अवार्ड नहीं करा। वो मैं आपको दूंगा अवार्ड भी, आप वो भी शो करना अपने उसमें। तो ना हमारा अवार्ड उस पे, अवार्ड क्वैश हुआ। मैंने आरटीआई लगानी स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड फाइलिंग आरटीआई। मैंने मल्टीपल आरटीआई फाइल करी, इट वॉज अराउंड 30, 40, 50 अराउंड। मैंने पूरा इतनी बड़ी लिस्ट बना ली। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, उस पे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन था कि ये जो आपने जमीन एक्वायर करी है ये कौन से अवार्ड में कर रखी है, सिर्फ अवार्ड का नाम बता दो। मैं इतना तो हक होगा मेरे अपनी जमीन का, बीइंग अ ओनर या क्लाइंट, मेरे क्लाइंट के लिए भी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करके पूछूं, मैं इतना तो हक होगा मैं पूछने का, मेरी आपने जमीन एक्वायर करी है तो किस अवार्ड में करी है। कोई जवाब नहीं। आई अपीयर्ड बिफोर सीआईसी ऑल्सो, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, आरटीआई में बिल्कुल लगा लो आप, बिल्कुल सुप्रीम होता है। वहां से तहसीलदार साहब के शोकोज नोटिस हो गए। आज की डेट में वी आर इन 2026 अप्रैल, आज तक भी कोई रिप्लाई नहीं है उसका। सीआईसी में आप कब अपेयर हुए थे सर? इट वाज अराउंड 2024, 2024 में मैं अपियर हुआ हूँ। 2 साल शोकोज को हो चुके हैं। आरटीआई तो 2023 की है वो। एक सिंगल क्वेश्चन, चलो मैं तो आप कह दोगे कि दाएं बाएं घुमा फिरा के पूछ रहा था, क्या कर रहा था, एक जिसमें आरटीआई में सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि आप जमीन ले गए, आपके पास जमीन है, एडमिटेड है, आपने इलीगल ले रखी है, लीगल ले रखी है, अवार्ड तो दे दो इसका, किस अवार्ड में ले रखी है आपने। कोई जवाब नहीं। वर्बली जवाब है कि सर हम कैसे देते जवाब, हम बोलेंगे अवार्ड नंबर 18, आप बोलोगे तो क्वैश हो रखा है, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, आप लोगों ने मांगी। हम बोलेंगे अवार्ड नंबर 24 जो नया करा था, उसमें आप कहोगे मेरे खसरे नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी गलती मान भी ली, बट ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर मान नहीं रहे, ऑन पेपर नहीं मान, ऑन पेपर वो अब कैसे मानने, वो गलती हो रखी है, अब कौन माने। अब हम एज अ किसान, अगर मैं किसानों की बात करूं, बलसुआ गांव के किसानों की, उनकी क्या गलती है इसमें, भोले भाले किसानों की क्या गलती इसमें। सरकार का फॉल्ट, सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में भी पूरा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बताया गया इसको, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फॉल्ट हुआ है ये। तो इसमें अगर शासन की, प्रशासन की अगर गलती है तो जमींदार क्यों भुगते इस चीज को, मेरा मानना ये है। अब आपको इसमें एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट बताता हूं मैं, कि अभी तक आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे लोगों के साथ गलत कर रखा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक केस था, आई नॉट नेम इट, एक केस यहां पे रेफरेंस का चल रहा था रोहिणी कोर्ट में। रेफरेंस का केस उनने, गोयल साहब ने, वो थे जो पिटिशनर थे उसमें, उन लोगों ने वो कई साल लड़ा,
उनकी भी इसी 400 बीघा में से एक छोटी सी जमीन, 1 बीघा के अराउंड उनकी जमीन थी। रेफरेंस का केस होता है, आप एनहांसमेंट के लिए जाते हो, आप अपना कॉम्पनसेशन जो आपको मिलती है उसको बढ़ाने के लिए जाते हो कि ये मार्केट रेट के अप टू मार्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन लोगों ने कई साल लड़ के अपना 20,000 रुपए मुआवजा बढ़वाया होगा, 20-22,000 रुपए, वो एक्सपायर हो गए जीतने के बाद। उस केस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग अपीयर होता था, एलआईसी का एडवोकेट, एलआईसी के पटवारी साहब, लैंड एंड बिल्डिंग का वकील होता था यूनियन ऑफ इंडिया का, डूसिप का वकील पेश होता है। डूसिप इज द बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जिसने एक्वायर कर रखी है, जिन लोगों ने फ्लैट बनाए हुए, वो भी अपीयर होता था। वो इतने साल केस चला, वो आदमी आता था, उसने अपने पैसे भी लगाए होंगे, वकील का भी खर्चा करा होगा, उसको कभी भी ये नहीं बताया तुम्हारी जमीन एक्वायर नहीं हुई। मतलब कि वो मुआवजा बढ़ गया था बट वो बढ़वा दिया, वो कई साल लड़के, वो उसने 20-22,000 रुपए बढ़वा लिया, किसी ने बताया नहीं। दे कंसील्ड दिस फैक्ट, द डिपार्टमेंट, क्योंकि ओनर्स को तो पता ही नहीं, जमींदारों को तो पता ही नहीं कि हमारी जमीन एक्वायर नहीं हुई है, वो तो अपना मुआवजे के लिए लड़ रहा है। उनको तो यूं पता है कि ये जमीन गई हुई है, गई हुई है। उन्होंने मतलब ही नहीं कौन से अवार्ड में गई है, वो ठीक अवार्ड है, कोई ऐसा क्या है ना ही। अब इसमें कंसीलमेंट हुआ डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट दे कंसील्ड इट कि अवार्ड हो गया। अब उन्होंने 2017 में वो एक्सपायर हो गए, उनकी वाइफ ने और उनके बच्चों ने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगाई कि जो हमारे पिताजी, मेरे हस्बैंड जो लगा के गए हैं, जो जीत के गए हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा लेती हूं मैं। उन्होंने की मेहनत की कमाई से उन्होंने इतना करा, मैं उसको एग्जीक्यूट करवा, उसको लेना है। दे फाइल्ड एन एग्जीक्यूशन। डूसिप डिपार्टमेंट 2019 में अपीयर होता है एंड इट सेज कि ये तो जमीन एक्वायर ही नहीं हो रखी, तुम्हारी क्रैश हो रखी है, तुम्हें मुआवजा किस चीज का मिलेगा। मतलब कि उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सेप्ट कर लिया कि एक्वायर ही नहीं है। ये कब करा? वो 1998 में शुरू हुआ ये काम, और ये 2019 में डूसिप, अब इसमें भी बता दो मेलाफाइडी क्या है। 2019 में डूसिप डिपार्टमेंट के काउंसिल पेश होकर कहता है ऑन इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट की नोटिंग फाइल करता है और ये जजमेंट फाइल करता है, जो मैंने आपको दिखाई है 31 मई 2002 की जजमेंट जो है। ही फाइल्ड दीज जजमेंट्स एंड नोटिंग्स एंड ही सेज कि ये तो जी, इनको तो अवार्ड ही जो है इनका तो खत्म हो रखा है, क्रैश हो रखा है, ये मुआवजे किस चीज का मांग रहे हैं। जज साहब जो है लैंड एंड बिल्डिंग से और एलआईसी से बोलते हैं आप रिप्लाई दो सर इसका, क्योंकि जमींदार तो कहता है कि सर, वो तो पिटिशनर, वो तो कहता है सर हमें तो पता ही नहीं, मेरे पिताजी की जमीन थी ये, तो हमें तो पता ही नहीं है क्रैश हो रखी है, क्या हो रखी है, हमें तो ये पता है सरकार ने ली थी, इसका मुआवजा मिलना है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक, अब मैं बताता हूं अब इसमें क्या हुआ। हाँ, ये इस सब चीज को इन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है, सिस्टम को ही कर रखा है इन्हें खराब। अब इस चीज पे जब पॉइंट आउट कर दिया, दूसरे में आ गए, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते एग्जीक्यूशन में, 20-22,000 रुपए जो बढ़ के 20-30,000 रुपए बनते हैं उनको देने पड़ते, तो उन्होंने बोल दिया कि हम क्यों दे जी, ये तो जमीन एक्वायर नहीं है। एलआईसी से रिस्पॉन्स मांगा, एलआईसी मतलब एडीएम साहब से, जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर होता है, उनसे रिस्पॉन्स। ही टुक 5 years, 10,000 रुपए की कॉस्ट लगी। 2024 में, 2019 से लेके 24 तक 6 साल लगा लो मोटे मोटे, 6 साल लगे उन्होंने ये जवाब लेकर आए वो कि हाँ जी ये जो कह रहे ठीक है। मैं आपको नोटिंग दिखाता हूं लैंड एंड बिल्डिंग की, जो उन लोगों ने फाइल करी। मतलब कि ये सही कह रहे हैं, ये क्रैश हो रखा है, क्रैश हो रखा है। वो केस डिसमिस हो गया, कोई मुआवजा नहीं मिला गोयल जी का। हाँ, अगर आज की डेट में वो अपनी जमीन मांगने चले जाए ना एलआईसी के दफ्तर में, वो कहेंगे नहीं तुम्हारी तो जमीन हमने ले रखी है। वहां मुआवजा मांगने जाए तो कहते हैं तुम्हारी जमीन ही है, तुम्हारे तो अवार्ड क्रैश है। ये मैं वो बात कर रहा हूं लीगल वाली, जो आपको मैं, जिसको मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं आपको। तो कहीं ना कहीं तो सर ये एक जुडिशरी का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है कि एक ऐसे केस नहीं, जुडिशरी को ये बताओ ना, जुडिशरी को बताएगा कौन? हाँ, वही तो बात है ना कि बताएगा कौन? पार्टीज बताएगी। अब मैं तो भला मानूंगा जो डूसिप के काउंसिल थे, वकील साहब ने ऑन इंस्ट्रक्शन, डूसिप डिपार्टमेंट का मैं भला मानूंगा जिन लोगों ने ये चीज कोर्ट के सामने लाए। अब जब कोर्ट के सामने आई तो जज साहब ने बिल्कुल न्याय करा कि भाई तुम बताओ। अब इनके पार्ट पे फॉल्ट, एलआईसी डिपार्टमेंट के पार्ट पे फॉल्ट, उन्होंने उसमें भी 6 साल लगाए। 6 साल इज अ लॉन्ग टाइम सर। 10,000 रुपए की कॉस्ट लगी, देन इट वाज वेव्ड ऑफ। तब उन्होंने रिप्लाई फाइल करा दैट व्हाट दे आर सेइंग इज राइट, दिस अवार्ड वाज एंटायरली क्वैश्ड। वो पिटीशन डिसमिस होगी। वो जो रेफरेंस लड़ी, जमीन गई, सब जीरो। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची होगी कि वो अपनी जमीन के लिए लड़े। मुआवजा भी नहीं मिला, जमीन भी गई। इसी अवार्ड की बात है, इसी 400 बीघा का पार्ट है वो। अब वो जमीन है किसकी? जैसा कि आपने बोला, अगर आप लीगली देखोगे, हाँ। जैसे आज आप शालीमार बाग की भी आप कवर कर रहे हैं, शालीमार बाग में भी मैंने जितना स्टडी करा है, मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे को पता भी नहीं, मैं न्यूज चैनल आप लोगों के माध्यम से ही मैंने देखा है। वहां पे भी वो लोग एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को वहां बिठा रहे हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ अपने। लोग
दुखी हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट। भाई जिसकी पूरे जीवन की अपनी वो है, लगा रखा है, बिल्डिंगें बना रखी है, वो दिखा रहे हैं अपनी। मैं चीख चीख के 3-4 साल से मांग रहा हूं कि अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट दिखा दो सरकार से। नहीं, वहां कहां गए तहसीलदार साहब, वहां कहां गए एडीएम साहब, एलएसी साहब, क्यों नहीं आके दिखाते? आरटीआई का कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। आप दिखाओ ना कौन से वार्ड में आपने एक्वायर कर रखी है 400 बीघा, ये कहां है कि लीगली कहां से है, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग कहां है ये जमीन? देयर हैज टू बी एन अवार्ड ना। अगर आपने एक्वायर करी है तो एक अवार्ड हुआ होगा, अवार्ड दिखा दो कहां है वो award? ये असल में एक्वायरमेंट नहीं, काइंड ऑफ कब्जा ही हो गया, कब्जा है ये इलीगल। ये इलीगल विदहेल्ड कर रखी है प्रॉपर्टी, जिसका कोई इनके पास हिसाब नहीं है, कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। सब सप्रेस कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं हम निकल जाए, हम निकल जाए, हम निकल जाए, पर भुगत कौन रहा है इसमें? एट द एंड ऑफ द डे किसान, जमींदार भुगत रहा है, उनके पीढ़ियां भुगत रही है, जिनको आज की डेट में पता लग रहा है, जिनके बुजुर्ग जा चुके हैं, जिन्होंने भाई जिसकी अपनी सारी रोजगारी उस जमीन से था, वो आज की डेट में चल बसे, आज की डेट में उनके बच्चे पोते हैं, उनको पता लग रहा है मेरे पिताजी अगर, मेरे दादाजी अगर ये पहचानते, इनको पता होता है ये जमीन गलत ले रखी है, क्या पता वो आज की डेट में जिंदा होते obviously। जिनकी पूरी की पूरी जमीन 929 बीघा इज नॉट अ स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत लंबा होता है। मैं उसमें भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं जो 500 बीघा इन लोगों ने ठीक ले रखी है, आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैंड एक्वायर हुई है, आई एम विद देम, लीगली अगर कोई एक्वायर कर रखे बिल्कुल ठीक है। लैंड वैसे भी ये आर्बिट्ररी ली जाती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट का नेचर ही ऐसा है, जबरदस्ती ही ली जाती है, पर जो एक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं ली, जो तुमने एक्वायर करी ही नहीं, वो उसका हिसाब तो दोगे। वो तो एक्वायर्ड है ही नहीं ना। वो आप यहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो, सरकार यहां तोड़ रही है, वहां तोड़ रही है, वहां हमारी जमीन है, याद है, जो अपनी जमीन है उसका तो हिसाब कर लो, दूसरों पे तो आप तब जाओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कह रहा हूं मैं, किसी भी सरकार को फॉल्ट पे नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि सरकार तक जब तक ये पहुंचेगी नहीं बात, सरकार तक जब ये बात पहुंचेगी नहीं, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं किसी भी सरकार को इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी को भी फॉल्ट पे नहीं कर रहा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। जब कोई इस चीज पे, मैं 1000 बार मैं लगा लो, मैं 100 बार मिल चुका हूँ डिपार्टमेंट से, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस से, सबको बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सबसे मिल चुका हूं, एचओडी से मैं सबको रिक्वेस्ट कर चुका हूं, सर एक इस पे डिपार्टमेंट लेवल की ज्वाइंट मीटिंग कर लो, आप इस पे एक पॉलिसी डिसीजन लेना जरूरी है। आप अपने सीनियर के पास इसको रेस करो, कुछ तो करो, इस पे रख के कैसे बैठे हो आप? अगर कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। आप उसको रख के बैठे रहोगे, क्या फायदा है? उसको कब तक छुपाओगे? छुपाएगा तो कोई, जब किसानों अब सब इतने अवेयर हो चुके हैं, सबको पता लग चुका है, सारे न्यूज चैनल इसको कवर कर चुके हैं, ये दबने वाली तो चीज है नहीं, लोगों ने हाईकोर्ट में रिट डाल दिया है। पर जब कोई चीज है, अगर वो प्यार से हो रही है, आप अपनी का तो हिसाब दोगे कि जमीन आपने जो ले रखी है, भाई आप अगर मेरी जमीन पे बैठे हो, आप मेरे को बताऊंगा ना, भाई कोई मांगेगा तो ले लो जी ये डॉक्यूमेंट। शालीमार बाग में दिखा रहे हैं लोग अपने डॉक्यूमेंट, जो भी उनके पास है वो दिखा रहे हैं बेचारे जाके। हम आपसे मांग रहे हैं, हम आपके द्वार पे आके मांग रहे हैं, हम आपके डिपार्टमेंट में जाके मांग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा मेरे घर आके मांगो दो, मैं तो आपके डिपार्टमेंट में एज पर लॉ आरटीआई फाइल कर रहा हूं, जो लीगली होती है, उसमें तो जवाब दोगे आप। आप उससे भी बच रहे हो। तो एट द एंड जमींदार पिस रहा है, दिल्ली का किसान पिस रहा है, दिल्ली देहात का ही एक हमारा छोटा सा गांव है, इसको नजरअंदाज करा जा रहा है। सर ये तो आपने इतनी बड़ी जो पूरी लीगल बातें थी वो सब बता दी, मगर एक बात ये भी है कि 929 बीघा जैसा आपने कहा कोई छोटी जमीन नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो लोग थे उस 929 बीघा में, अब वो लोग कहाँ हैं? अब उनका क्या सिचुएशन? देखिए 929 बीघा मैंने आपको पहले ही बताया, 929 बीघा में से 500 बीघा 505 वो ठीक है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट। मैं लीगली जो हुई है वो हुई है। जो 400 बीघा उसमें से कुछ लोगों ने 20-22 साल लड़के 2-4 किले छुटवाए भी, लड़के कंटेम्प्ट में जाके रिट पे रिट फाइल करके, एलपीए फाइल करके, उसमें ये अपील में चले गए, फिर उन्होंने कंटेम्प्ट डाली, छुटे हैं लोग, करे हैं, पर वो बिल्कुल हार के थक के करे हैं, मतलब बिल्कुल एंड हो गया। अब लोगों ने फाइल करना शुरू करा। डिपार्टमेंट तो यही चाह रहा है, लगे रहे इसी चीज में घूमते रहे। जो डिपार्टमेंट की मेंटेलिटी है कि आप कोर्ट चले जाओ जी, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में, ताकि वो घूमते रहे, तुम अपील फाइल करो, वो अपील फाइल करे, यही चलता रहे। अब जब तक रिजल्ट आएगा, किसी के बच्चे होंगे, किसी के पोते होंगे, वो रिजल्ट नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो उस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए, ज्वाइंट उसमें बैठ के एक मीटिंग होनी चाहिए, सरकार के सामने लाओ, सीएम मैडम के सामने लाओ कि इस चीज पे बैठ के डिसीजन लो। अगर कोई गलती है और वो एडमिटेडली है, डॉक्यूमेंट से शो करूंगा। मैं आपको ये दिखा रहा था, देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, एक सेकंड, ये नहीं है वो, ये तो ऑर्डर शीट्स है, वो तो हम बाद में स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे, कोई नहीं, आप वो कर देना जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग का है वो।
लैंड एंड बिल्डिंग की है, मैं आई नहीं इसमें, मैं आपको देता हूँ वो, आप वो भी उसमें दिखाना हमने। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग जो वहां पे फाइल कराए इन लोगों ने, उसमें क्लियर कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, यस इट वाज क्वेश्ड, इनका कोई मुआवजा नहीं पड़ता। वो तो बिल्कुल आपको भी लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं केस की। आदमी अगर मुआवजा मांगने जाए तो कहते तुम्हें मुआवजा नहीं भैया, तुम्हारी तो जमीन क्वेश्चन है, जमीन को ऐसे जमीन मांगे तो तुम्हारी तो जमीन हमने ले रखी है, एक्वायर है, एक्वायर का पूछ लो कौन से वार्ड में, कोई जवाब नहीं। जवाब ही नहीं है। अब बताओ आदमी कहाँ जाए? वो तो फ्री में ही एक जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो कोर्ट को अप्रोच करेगा, लिटिगेशन में जाएगा। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो 1-2 बीघा भी जिनकी 1-2 बीघा है, वो कहाँ जाए? वो इतने में तो छोड़ के बैठे हैं सब, कौन लड़े, कौन करे, क्या करे, सब अपना बैठे हैं। जो है, जिनके पास है, वेरविदल है उस चीज का, फाइनेंशियल कैपेबल है। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने खुद ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी एक लेटर लिखा, क्योंकि व्हाट दे से कि 1998 में हमने लोगों को जबरदस्ती कब्जा लिया था, मुआवजा देते गए थे उस टाइम के हिसाब से, कि आपने जो मुआवजा दे रखा है गांव के अंदर, इस 929 बीघा में से 400 बीघा का जो अवार्ड नंबर 18 के अगेंस्ट जो दे रखा है मुआवजा, ये किस चीज का दे रखा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने खुद ने लेटर लिखा है कि आपने दे क्यों रखा है इनको मुआवजा? ये तो पब्लिक का फंड का भी तो मिसयूज है। तुमने किस अवार्ड के अगेंस्ट ये मुआवजा दे रखा है? वो मुआवजा वापस क्यों नहीं लिया तुमने? और वो आज तक भी आपने क्यों दे रखा है? हाँ जी। आप किसी चीज को, लैंड को एक्वायर कराया, अवार्ड के अगेंस्ट आपने मुआवजा दिया, मुआवजा इतनी आसानी से तो कोई देता नहीं, कोई नहीं देता है। आपने वो दे किस चीज का रखा है? ऐसे ही बांट रखे हैं अपने पैसे। जब वो क्रैश हो गया तो आपने अपने पैसे वापस क्यों नहीं लिए? और कौन सा लेटर लिख दिया आपने कि भैया हमारे पैसे वापस दो? तुम तो पार्टी थे ना हाईकोर्ट में, चलो लोग तो नहीं थे, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, डिपार्टमेंट तो पार्टी था। तुमने किस किस से मांग लिए पैसे वापस कि भाई मुआवजा हमारा वापस दो? पुराने वाला जो था, जो 98 के हिसाब से मुआवजा था, वो तुमने किस किस से मांगे? कोई जवाब नहीं। वो मिले भी किस किस को है वैसे? कई लोगों को मिले, कई लोगों को उस 929 के मिले। क्या होता है, ट्रेजरी में जमा कर देते हैं, ट्रेजरी में हो गया, ट्रेजरी में जमा कर देते हैं, वो दिया ही माना जाता है। जो ट्रेजरी में जमा कर देते हैं ना, उसको भी दिया ही माना जाता है, अपनी तरफ से देते चलते हैं। मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि कई लोगों को मिले, कई लोगों के कोर्ट में, जैसे ये बताया गोयल वाला, हाँ जी, सब मतलब खिचड़ी बनी हुई है। मैं कह रहा हूं जिसको लिए भी है, जिसने किस अवार्ड के अगेंस्ट लिए, क्योंकि वो तो क्रैश हो गया, वो क्रैश हो गया, मिलने के बाद क्रैश हुआ है ना, मिलने से पहले तो नहीं हुआ। मिलने के बाद अगर वो 2002 में क्रैश हो गया और तुम लोगों ने उसे मान लिया, फ्रेश एक्विजिशन में 929 बीघा ले ली, तुमने शुरुआत कर दी, एलजी साहब की मिनट्स आ गई, तो तुमने वो मुआवजा दे किस चीज का रखा है? ये तो पब्लिक फंड का मिसयूज करा है। तुम मांग क्यों नहीं रहे वो पैसा? वो किसका पैसा है? वो भी तो सरकार, लोगों का ही पैसा है वो भी तो। बिल्कुल। ये क्यों वेस्ट करा गया? मैंने उसका भी लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने फाइनेंस में भी लिखा, हर जगह लिखा, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सीएजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं। तो मतलब ये घुमा फिरा के जमींदारों का तो नुकसान है ही है, पब्लिक फंड का भी नुकसान है। तुमने किस चीज का दे दिया? ऐसे ही दे देगा कोई? सरकार से लेके दिखाओ ऐसे पैसे, बिना आप अवार्ड के कैसे दे दोगे पैसा? अवार्ड है नहीं, भी नहीं मिलता है, वैसे भी नहीं देता सरकार से। आप एक पैसा निकाल के दिखाओ, और बिना अवार्ड के दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे जबरदस्ती लेनी थी, तो किसानों को वो करना था, लुभाना था, ट्रेजरी में डालते रहो, ट्रेजरी में डाल दो। तो बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर है आप कवर कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत गलत स्थिति है यहाँ पे। मतलब जमींदार ना इधर का है ना इधर का है, वो तो ना पैसे ले सकता है, ना अपनी जमीन ले सकता है, ना इधर का रहा ना वो इधर का रहा। बड़ा कंफ्यूज है आज की डेट में, क्योंकि लिटिगेशन का मैंने आपको बताया, जिसके पास वेरविदल है उस चीज का, जिसके पास फाइनेंशियल कैपेबल है वही जाएगा, जिसके पास नहीं है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आपने अभी एडवोकेट यमन यादव को सुना, उन्होंने आपको पूरा लीगलिटीज और पूरा इशू जो था एक्सप्लेन कर दिया। अब बात सुनेंगे जिनकी ये ज़मीनें गई थी, जो पीड़ित थे, इसके विक्टिम्स जो थे एक तरीके से, उनसे अब बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार जी, प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी, ये जो 98 में ज़मीनें गई थी, इसमें आप भी इन्वॉल्व थे? हाँ बिल्कुल सर, ज़मीनें गई, हमारी भी जमीन गई हुई है। ये क्या इशू था सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये जमीन जो हमारी 98-99 में इमरजेंसी के तहत जमीन एक्वायर की गई, और एक्वायर करने के बाद इसका 2 या 3 साल के बाद 2002 में अवार्ड कैंसिल हो गया, अवार्ड नंबर 18, और इसकी सूचना हमें देनी गई और हमारे को मुआवजा भी दे दिया। तो जब अवार्ड ही कैंसिल हो गया था तो प्रशासन ने हमें मुआवजा दिया क्यों? दिया। और वो जमीन जब डिपार्टमेंट ने पता है कि कोर्ट ने इमरजेंसी के तहत जब तुमने ज़मीन एक्वायर की और वो कैंसिल हो गया, तो आज तक भी डिपार्टमेंट ने हमें सूचित नहीं किया कभी भी। वो मुआवजा जो आपको दिया गया था वो वापस नहीं मांगा गया? नहीं मांगा गया। और उसके बाद में जो 2004 में दोबारा से एक्वायर हुई थी वही सेम ज़मीन, तो उस वक्त भी आपको मुआवजा मिला था? नहीं, हमें नहीं मिला।
हमें सूचना भी नहीं दी कोई गई। उस वक्त आपको सूचना भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने जितनी भी जवाब है इसमें लगाई हुई है RTI, आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है ये पेंडिंग RTI एप्लीकेशंस की है। ये 13/3/2023 से लगनी शुरू हुई थी और ये 13/9/2023 तक ये लगी है और ये लगभग 17 RTI है। उनमें से कुछ लेटर्स भी है। जो भी लोग इधर बैठे हैं उन सब के अनुसार इनमें से किसी एक RTI का भी एक सिंगल आंसर भी अब तक कोई भी देने में सक्षम नहीं रहा है अब तक। ये शो कोज नोटिस आप इधर देख सकते हैं, जो RTI का जो था CIC का शो कोज नोटिस है ये। और उसके बाद में भी इस शो कोज नोटिस हो जाने के बाद में भी जो है कोई भी जवाब प्रशासन किसी भी तरीके का नहीं दे पाता है। मेरा नाम हरेंद्र यादव मन्नू। आपकी भी सर इसमें ज़मीन गई थी? जी हमारी भी ज़मीन है। जो 505 का तो उन्होंने जो है 24 नंबर, हमारी तो 423 में थी, लेकिन 500 जो कुछ भी गई तो उसका 2004 में दूसरा अवार्ड किया, अवार्ड 24। तो उसमें जो है जो हाई कोर्ट गए थे उनको मुआवजा बढ़ा के दे दिया और हमारा जो क्वेस हो 18 नंबर अवार्ड जो क्वेस हो चुका था वो ना तो हमारे को उसकी सूचना दी गई कि ये अवार्ड क्वेस हो चुका है और ना हमारे को कोई नोटिस करा कि भाई जो हमने मुआवजा नहीं लिया, हमें ज़बरदस्ती मुआवजा दिया गया। और ना हमें सूचित किया कि भाई ये जो है आप अवार्ड क्वेस हो चुका है और हमारे जो है ये जो पैसे आपने मुआवजा हमने जो आपको दिया हुआ ज़बरदस्ती भाई वो हमारे को वापसी कर दो और अपनी ज़मीन ले लो। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया है। आज ना हमारी ज़मीन हमें मिली और ना हमें मुआवजा मिला, जो मुआवजा सही मिलना चाहिए था। पूरी एग्रीकल्चर लैंड थी सारी और ये जो है इमरजेंसी का कोई लगा के ज़बरदस्ती जो है किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया। हम तो ये कहते हैं अगर कोई अवार्ड के तहत हमारी ज़मीन ली है तो हमारे को वो अवार्ड दिखाए कहाँ है। और जो है अगर अवार्ड क्वेस हो चुका, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसको क्वेस किया हुआ है, तो हमारी मांग यही है कि भाई या तो हमारी ज़मीन वापसी करो और अगर ज़मीन वापसी नहीं करते तो भाई हमारा जो है फ्रेश अवार्ड करो एक, और उसके अवार्ड हमारे जो है पैसे दो, अवार्ड के मुआवजा दो जो है। और जो इतने साल से हमारी ज़मीन को उन्होंने बंजर बना कर रख दिया, उपजाऊ ज़मीन को, उसका कंपनसेशन हमें दिया जाए। इंक्रोचमेंट कर रखा है। हाँ, जो इंक्रोचमेंट कर रखा है उन्होंने, उसका हमारे से उसका मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाए बढ़ा के। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अर्जुन है। आपकी भी इस में ज़मीन है? ये हमारे गांव की ज़मीन है, हमारी भी इसमें ज़मीन है। हमारी काफ़ी ज़मीन गई है इसमें। और ये जो है ना ज़मीन जो ली है ये जो है ना बहुत ज़बरदस्ती लिए है ना। इसका कोई 4 का नोटिस है ना 6 का नोटिस है। ये तो ये जैसे एक प्रेशर डाल करके ज़मींदारों पर फोर्स ले करके ज़बरदस्ती कब्जा किया है इस पर। और इसका मतलब कोई नोटिस नहीं था ना कोई इसका अवार्ड है। हमारे को लोगों को जब कब्जा ही नहीं कर लिया ज़मींदारों की ज़मीनों पे, तो ज़मींदारों ने सोचा भाई 2 साल हो गए, अब इसमें 98 कब्जा करा था इन्हें। तो 2001 के करीब वो कहना भाई पटवारी तहसीलदार कहना अपना पैसा उठा लो। हमने वो पैसा उठा भी लिया और उठाने के बाद हमने पता लगा भाई अवार्ड तो था ही नहीं ये तो जब हाँ पूरा क्वेश हो रहा। और इसको जो है ना ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली, ज़बरदस्ती पैसा सौंप दिया ना। तो हमारा अवार्ड हमने गए भी तो कहाँ जाए, हमारे को कोई यही बताने वाला नहीं ना। हम अनपढ़ आदमी सारे ज़मींदार, पढ़ा लिखा कोई ऐसा था ही नहीं। तो हमारे को बाद में पता लगा भाई ये तो तुम्हारा तो अवार्ड मतलब क्रैश हो रहा है, इसमें अवार्ड ही नहीं है। हमने अपील भी डाल दी था, हमारे अपील मंजूर नहीं क्यों नहीं हुई कि अवार्ड ही नहीं है तो अपील कहाँ से मंजूर होगी। तो हमारे लिए ना कोई आगे पीछे ना लेना ना देना। और ये भाई इन बच्चों ने इन्हें अब पता लगा, हमने तो बाद में पता लगा भाई ये बालक पढ़े लिखे हैं, इन्हें देखा है तो तुम्हारा तो अवार्ड ही नहीं है बिल्कुल। हम जहाँ तो जाएँ कहाँ, ये तो ज़बरदस्ती लिया ज़मीन, वैसे नहीं ली। ये कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ज़मीन से 2 गज भी आगे बढ़कर एक रैंप तक भी अपने घर के बाहर खड़ा कर देते हैं तो सरकार उसको बड़ी तत्परता से जो है तोड़ने आ जाती है। मगर एक यहाँ पे सरकार ने खुद ऐसा ब्लंडर क्रिएट किया हुआ है कि जो 28 साल से लगभग चला आ रहा है इशू की, जिसका कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है, कोई भी जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। और अगर अब हमारा तो रैंप बड़ी जल्दी टूट जाता है मगर उनसे जवाबदेही किसकी है? सरकार से जवाब कौन मांगेगा और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? एक बहुत बड़ा एक सीरियस सवाल उठता है। नमस्कार मैम, आपकी क्या उम्र होगी?
ये होगी 64-65 वर्ष। ये जो 98 में ज़मीन एक्वायर हुई थी, आपकी भी ज़मीन थी मम्मी? हाँ भाई, जमीन थी हमारी। ये क्या पूरा मुद्दा हुआ था आपके ये साथ? क्या पूरा मुद्दा हमें ना कोई वार्ड पूछा गया ना कुछ, एकदम जमीन पे कब्जा करके हमें नहीं पता था ये किसी भी चीज़ का, और ना ही हमारी कोई सुनाई। अब हम पूछ रहे हैं तो कोई हमें जवाब नहीं दे रहा। 98 के वक्त आपने मुआवजा लिया था मैम? नहीं, कोई मुआवजा नहीं, 98 के वक्त कोई मिला? कुछ नहीं, और ना ही आपके पास 2004 में शायद कुछ भी नहीं आया है जब से जमीन गई है। जब से हमने अभी सभी गांव के लोगों ने जितनी की जिनकी ज़मीन गई है, अब सबने हमने एक फ़ैसला किया। हम अपने गांव की चौपाल में एक महापंचायत इकट्ठी कर रहे हैं, और उसके बाद हम LAC डिपार्टमेंट में, DM के यहाँ जहाँ भी होगा, हम पूरे के पूरे उसमें धरना प्रदर्शन पे हम बैठेंगे, भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी बात सुन नहीं रहे। हमारी ज़मीन जो है बिगरा वार्ड के ज़मीन अवैध कब्जा करके बैठी है गवर्नमेंट। हमें अपनी ज़मीन चाहिए जी। और अब महापंचायत बुला के और धरना डिपार्टमेंट पे जाके धरना और भूख हड़ताल हम करेंगे। हमारा ये फैसला लिया गया है। अभी गांव में चौपाल में कुछ ही दिनों के अंदर ही जो है हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं, और जो पंचायत में जो निर्णय होगा तो उस पे के तहत हम आगे चलेंगे। और अभी जो हमने मिलके जो अभी बात करी है तो ये है कि भाई गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि ये 98 से मैटर है, और 2002 में अवार्ड को ऐसा हो गया। तो और आप देखो कितने साल हो गए हैं, 28 साल। तो अब लग कोई जो है, तो अब हमें मजबूरन हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम अपनी ज़मीन लेके रहेंगे।